नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम एशिया में तनाव पहले ही चरम पर है। एक तरफ ईरान और उसके विरोधियों के बीच टकराव का खतरा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का नया रक्षा समीकरण। लेकिन अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दावा है कि जिस गठजोड़ को ईरान के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक ताकत के तौर पर देखा जा रहा था, उसी गठजोड़ में ईरान को शामिल होने का न्योता मिल गया है। जी हाँ, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर ईरान की तरफ से ऐसा दावा सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। ईरानी संसद की आधिकारिक समाचार एजेंसी खाने मिल्लत के प्रमुख मेहदी रहोमी ने दावा किया है कि तेहरान को इस गठजोड़ में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है और इस पर विचार किया जा रहा है। अब जरा इस दावे की गंभीरता समझिए। अगर ये खबर सच है तो पश्चिम एशिया की दशकों पुरानी दुश्मनियों, दोस्तियों और रणनीतिक समीकरणों पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस ईरान को लंबे समय से इस क्षेत्र में अलग थलग करने की रणनीति का सामना करना पड़ा, आज उसी ईरान के दरवाजे पर किसी रक्षा गठजोड़ में शामिल होने का प्रस्ताव पहुंचने की बात कही जा रही है। लेकिन ठहरिए, कहानी में सबसे जरूरी बात अभी बाकी है। इस दावे की अभी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ना ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है, ना ईरान के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई सार्वजनिक बयान सामने आया, और ना ही सऊदी अरब, पाकिस्तान या तुर्की ने इस कथित न्योते की पुष्टि की है। यानी खबर बड़ी है, दावा बड़ा है, लेकिन इसकी सच्चाई पर अभी मुहर लगना बाकी है। फिर भी सवाल उठना लाजमी है, अगर ईरान को वाकई न्योता दिया गया है तो आखिर क्यों? क्या पश्चिम एशिया में दुश्मनी की जगह नई रणनीतिक दोस्ती आकार ले रही है? क्या बदलती परिस्थितियों में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है? या फिर ईरान को साथ लाने की कोशिश के पीछे कोई बहुत बड़ा रणनीतिक खेल है? सोशल मीडिया पर भी यही सवाल गूंज रहा है। लोग पूछ रहे हैं, अगर ये गठजोड़ किसी खतरे से बचाव के लिए बनाया गया है तो फिर उसी संभावित खतरे को इसमें शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कुछ लोग तो यहाँ तक पूछ रहे हैं, अगर कल अमेरिका और ईरान के बीच टकराव होता है तो क्या इस गठजोड़ में शामिल देश ईरान के साथ खड़े होंगे? यानी एक कथित न्योते से सवालों का ऐसा तूफान खड़ा हो गया है जिसका जवाब आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। अब बात करते हैं उस गठजोड़ की जिसे कई जगह इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बना ये रक्षा समझौता तीनों देशों के बीच सुरक्षा और आपसी रक्षा सहयोग को मजबूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, और वहीं से मामला संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब लंबे समय तक क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी रहे हैं। तुर्की की अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, पाकिस्तान की अपनी सुरक्षा चुनौतियां हैं, और ईरान पश्चिम एशिया में अपनी अलग रणनीतिक ताकत रखता है। ऐसे में अगर ये चारों देश किसी साझा सुरक्षा ढांचे में आते हैं तो ये सिर्फ एक सैन्य समझौता नहीं होगा, ये पूरे पश्चिम एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदलने वाला घटनाक्रम हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब इस कथित इस्लामिक नाटो की तरफ बांग्लादेश की नजर भी बताई जा रही है। बांग्लादेश के 2 मंत्रियों ने कहा है कि उनका देश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की से जुड़े आर्थिक या रक्षा ढांचे से शामिल होने की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक रुख रखता है। बांग्लादेश के नवनियुक्त विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि देश अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस तरह के ढांचे में शामिल होने की संभावनाओं पर विचार कर सकता है। यानी तस्वीर तेजी से बदल रही है। एक तरफ ईरान को कथित न्योते की खबर, दूसरी तरफ बांग्लादेश की दिलचस्पी, और बीच में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि इस्लामिक नाटो में कौन कौन शामिल होगा, सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया और मुस्लिम दुनिया में एक नया रणनीतिक ब्लॉक तैयार हो रहा है? क्या ईरान को साथ लाकर पुराने समीकरण खत्म करने की कोशिश हो रही है? क्या सऊदी अरब अपना क्षेत्रीय भूमिका को और मजबूत करना चाहता है? क्या तुर्की एक नए सुरक्षा ढांचे की अगुवाई की तरफ बढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान सचमुच इस गठजोड़ का हिस्सा बनता है तो फिर इस गठजोड़ का असली निशाना कौन होगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि ईरान को न्योता मिलने की खबर अभी सिर्फ एक दावे पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना है। लेकिन इतना जरूर है, पश्चिम एशिया में अब सिर्फ मिसाइलें और हथियार ही नहीं चल रहे, रणनीति भी तेजी से बदल रही है। और अगर यह कथित न्योता सच साबित होता है तो समझ लीजिए मक्का से शुरू हुआ ये रक्षा समीकरण तेहरान तक पहुंचकर पश्चिम एशिया की पूरी सियासी तस्वीर बदल सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब पुराने दुश्मन एक टेबल पर बैठते हैं तो सिर्फ दोस्ती नहीं बदलती, पूरी दुनिया का रणनीतिक नक्शा बदल सकता है।